आप ये कह रहे हैं कि मैंने हदीसों में हाँ हाँ, नहीं मतलब आप ये समझा रहे हैं कि जो जितने भी लोग मुस्लिम कम्युनिटी में हैं वो अपनी जो असली लग्जरियस लाइफ है वो समझने की कोशिश करते हैं मरने के बाद। हाँ, वो मरने के बाद सोचते हैं कि ये लाइफ इससे भी बेटर लाइफ वहाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, असली लाइफ अच्छा। वहाँ है, और ये तो बस गुजार लो। हम्म। तो ये लोग डॉक्टर इंजीनियर केवल अपनी आजीविका के लिए करते हैं। इनका मकसद नहीं होता है यहाँ पे जीवन में कुछ अच्छा करने का। हम्म। असल मकसद इनका फटना ही है जिहाद के लिए। हम्म। और इस्लाम में कर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है? कर्म क्योंकि की वहां पे कोई औकात नहीं है। क्योंकि जैसे सनातन में तो आप जैसा भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं कि कर्म का जो एक फल है वो इंसान को मिलता ही मिलता है। आप अगर उस चक्र से हटने की कोशिश करेंगे तो भी इंसान कर्म के बंधन से कहीं ना कहीं पे मुक्त जब हो जाता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन अगर आप निरंतर कर्म कर रहे हैं चाहे अच्छा चाहे बुरा तो आपको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या अगर हम इस्लाम में इसे समझने की कोशिश करें तो क्या इसकी डेफिनेशन है? देखिए, इसकी डेफिनेशन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। एक सलीम नाम है, एक रंजीत नाम है। हम्म। सलीम ने अपने जीवन में हम्म। जब तक जिंदा रहा, मरने के टाइम तक भी बुरे काम किए। अच्छा। मरने के टाइम तक भी, मरता हुआ हम्म। भी बुरे काम करके गया। हम्म। और वो जो रंजीत था, उसने अपने जीवन में एक एक कदम पे पुण्य के काम किए, मानवता के काम किए, सदकर्म किए, हम्म। अच्छे कर्म किए। हम्म। और वो मरा भी ऐसे ही कर्म करता हुआ। हम्म। लेकिन जब वो दोनों मर के इकट्ठे ऊपर जाएंगे तो अल्लाह सलीम को जन्नत भेजेगा और रंजीत को जहन्नम भेजेगा। और ऐसा क्यों? वजह, उसने, रंजीत ने इस्लाम को कबूल नहीं किया। सलीम ने इस्लाम को कबूल किया हुआ था, उसने एक अल्लाह का इकरार किया हुआ था, मोहम्मद को उसका रसूल मानना हुआ था। हम्म। लेकिन रंजीत ने ऐसा नहीं किया था। उसने काम तो सारे अच्छे किए, हम्म। लेकिन उसने इन दोनों को तस्लीम नहीं किया, तो वो नरक में डाल दिया। तो यहाँ पे कर्म की कोई औकात नहीं है, अमल नहीं। यहाँ पे यकीन पे, इस्लाम पे जो यकीन है ना, हम्म। उसके हिसाब से मिलेगी आपको जन्नत और दोजख।